अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि ये जो सीडलिंग ट्रेज़ होती हैं हमारे पास, हम इसे इस्तेमाल करके सीडलिंग बनाते हैं। पहले इसमें पनीरी तैयार करते हैं, उसके बाद इसे ज़मीन में लगाया जाता है। तो अमूमी तौर पर दोस्त अब आप पूछते हैं कि ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है। हमारे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा जी मेरे पास सीडलिंग ट्रे तो थी लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल नहीं आता था, तो मैं बस कोशिश की लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सका। बेहतरीन तरीका तो ये है कि इसमें पहले आप कोकोपीट जो है वो उसको नरम करके डाल दें और उसके अंदर एक एक सीड लगा दें और वो उग जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इसमें जो हमारी कंपोस्ट तैयार करते हैं हम, वो भी उसमें डाल के तो उसमें भी हम बीज जर्मिनेट करवा लेते हैं। इसके बाद इसमें से बड़ा आसान होता है कि इसमें से प्लग निकालना बड़ा आसान है कि आप वो जो जड़ें हैं वो उसको कवर कर लेती हैं उसके अंदर, और आप बड़े आसानी से प्लग को इसमें से निकाल लेते हैं। इसे लगाने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप पहले ज़मीन पे बेड बना लें। जैसे आप देख रहे हैं बेड बने हैं। बेड बनाने के बाद उसके ऊपर हमने मल्च कर दिया। मल्च करने के बाद आप मल्च के ऊपर से आप इसमें वो सोटी से, स्टिक से कोई भी चीज़ बना के एक सुराख कर देते हैं ज़मीन में, और उसके अंदर इसका पौधा निकाल के प्लग रख देते हैं और नीचे रखने के बाद इसको साइड से दबा देते हैं ताकि इसके अंदर स्पेस ना रहे, और दैन इसको पानी दे देते हैं। तो ये असल में तरीका है इसका इस्तेमाल का, जिससे हम आसानी से एक पौधा ज़मीन जो हमारा ट्रे में तैयार है उसको ज़मीन में शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें आसानी ये भी होती है कि अगर हम ये जिस तरह लकड़ी से सुराख करते हैं, इससे पौधा जो है ना वो उसमें फ़िक्स हो जाता है और उसका ज़ाया होने का चांस कम रहता है। इसके बाद इसे पानी दे देते हैं। पानी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पौधा जब ग्रो कर रहा होता है तो वो, उसने देखा होगा कि आपने रूट बाउंड हो जाता है। उसे पता है कि मेरे पास स्पेस इतनी की है और इस स्पेस में मुझे सर्वाइव करना है, तो वो उसकी जड़ें अब वहाँ तक फैल के रुक गई हैं। अब जब पानी देंगे, मज़ीद जब ग्रोथ होगी तो उनको स्पेस साइड पे मिलेगी, नरम मिट्टी होगी, स्पेस साइड पे मिलेगी, तो वो पौधा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और अपनी ग्रिप बना लेगा। सबसे अहम बात यह है कि ये इस्तेमाल करने के बाद हम इसे ट्रेस को जब रख देते हैं अमूमी तौर पे, तो फिर ये इसमें ख़राबी शुरू हो जाती है। असल तरीका यही है कि इसको अच्छी तरह धोएं, साफ़ करें, रखें ताकि आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इसको वैसे ही रख देंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी, और जिस चीज़ से आप 2-4 साल फ़ायदा ले सकते हैं वो साल डेढ़ साल में ही ज़ाया हो जाएगी। और ये मुसलसल हमारा बार बार हमारे इस्तेमाल में आने की चीज़ है। जितनी अच्छी इसकी केयर होगी उतना अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। आज ये तकरीबन 5-6 दिन के बाद ये सूरत हाल है। ये जहाँ पर हमने ये प्लग निकाल के लगाए थे ये बीन्स के, और पौधे माशाल्लाह सेहतमंद अपनी जगह पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अब बीन्स हैं, ये इसकी बेल बनेगी, ऊपर निकलेगी। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये अब लंबा हो गया, तो इसको ट्रेलिसेस के साथ ऊपर खड़ा करना पड़ेगा। अब ये बाहर निकल आया, यहाँ से ये टूट गया, तो इस पे हम अब कोशिश करेंगे कि यहाँ ट्रेलिस बना के इसको उसके ऊपर चढ़ाना शुरू कर दें, और फिर ये जो हमारा बीन्स का जो पोर्शन है ये हमारा माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। बाकी भी जो सीड लगाए हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये तरीका है जिस तरीके से हम अपने जितने भी सीडलिंग तैयार करते हैं उसमें सीडलिंग ट्रे में उन्हें लगा के उसमें तैयार करने के बाद यहाँ पौधों को शिफ्ट करते हैं। ये उसके बाद में जो शिफ्ट हुए हैं पौधे, ये वो नज़र आ रहे हैं आपको। ये इनका साइज़ थोड़ा छोटा है, जो पहले शिफ्ट किए उनका साइज़ बड़ा है, और मुख्तलिफ़ वेजिटेबल हैं जो यहाँ पर इस वक्त लगाई हैं। तो माशाल्लाह से ये अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और सीडलिंग ट्रे के इस्तेमाल से हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हम ज़मीन से पौधा निकालते हैं तो उसकी जड़ें हिल जाती हैं, मिट्टी उससे हिल जाती है, और पौधा एक दफ़ा स्ट्रेस में आता है। सीडलिंग ट्रे में तैयार किया हुआ पौधा स्ट्रेस से बच जाता है और उसकी ग्रोथ फिर बहुत अच्छी हो जाती है। ये आपके सामने है रिज़ल्ट। तो आज इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।